आज के लेक्चर में हम MS एक्सेल का जो डिस्प्ले है उसको एक्सप्लोर करेंगे कि बेसिकली इसके जो डिस्प्ले है इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो इस डिस्प्ले में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो यहाँ अगर आप देखो कि ये मैंने लेफ़्ट साइड में आपके लिए यहाँ पर लिख दी हैं, ताकि जब भी आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। या तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और दूसरे नंबर पर मैंने इस फाइल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर यहाँ आप देखो तो बात करते हैं रिबन की। रिबन बेसिकली ये देखें, मैं यहाँ पर हाईलाइट करता जाऊँगा, ये जितना भी मैंने हाईलाइट किया है ये सारा इसका रिबन है, ठीक है। ये रिबन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ है क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये देखें, ये दोबारा मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ क्विक एक्सेस टूल बार को। ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। इसके अंदर हमारे पास सेव का बटन है, अंडू का बटन है, रीडू का बटन है और एक ड्रॉप डाउन है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम बाद में जब यूज़ करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल हम इसको सिर्फ देख रहे हैं कि इसके डिस्प्ले में होता क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद टैब्स। अब यहाँ देखें, ये हम इस टाइम हम होम टैब के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पर नेक्स्ट देखें, यहाँ पर इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूलाज है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है और हेल्प है, ठीक है। ये सारी इसकी टैब्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास टैब्स हो गई। उसके बाद नेम बॉक्स। अगर आप यहाँ देखो, मैं इसको भी हाईलाइट करने लगा हूँ, ये हमारे पास नेम बॉक्स होता है। ये नेम बॉक्स किसका होता है? जैसे अब ये देखो, यहाँ मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये देखो यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये जिस सेल में जा रहा है तो ये उस सेल का हमें एड्रेस दे रहा है, उस सेल का हमें नेम बता रहा है, तो इसलिए हम इसको नेम बॉक्स कहते हैं। देखें यहाँ पर ये D5 है। अब मैं दूसरे सेल में जाऊंगा तो यहाँ पर देखें ये D4 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फार्मूला बार। फार्मूला बार ये है कि यहाँ देखो, मैं आपको यहाँ पर भी इसको हाईलाइट आपको करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो है ये जितनी भी ये फार्मूला बार है, ठीक है। अब फार्मूला बार हमें काम किस टाइम आएगा? जब भी कोई चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, कोई फार्मूला लिखेंगे या कोई भी डाटा यहाँ पर लिखेंगे तो वो हमारे पास ये जो फार्मूला बार है यहाँ पर शो होगा। जैसे अब ये देखें, मैंने फार्मूला बार पे क्लिक किया तो यहाँ देखो कि वो कह रहा है कि यहाँ पर आप फार्मूला बार लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और कुछ लिखेंगे, जैसे कोई मैंने नंबर लिखा तो यहाँ पर देखें 235 है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ फार्मूला बार में लिखा है कि यहाँ पर 235 आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं सेल रोज एंड कॉलम्स की, ठीक। अब ये जो एक सेल है, ये जो आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है ना, ये देखें, ये एक बाउंड्री बनी हुई है, ये एक सेल है, ठीक। अब हम बात करते हैं रोज की। ये देखें, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये जो जितनी भी यहाँ पर नंबरिंग दी हुई है जो कि हॉरिजॉन्टल हैं, ये सारी रोज हैं। और ये जो ABCDEF और ये जो ABC लिखी हुई है ये हमारे पास कॉलम्स हैं। मतलब आप ये देखो कि जो रोज हैं वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल हैं और जो कॉलम्स हैं वो हमारे पास वर्टिकल है, ठीक है। ये हमारे पास सेल, रोज और कॉलम्स का आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे शीट्स की। जैसा कि नोटबुक के अंदर एक बुक होती है या एक नोटबुक होती है, उसके अंदर पेजेस होते हैं, इसी तरह ये एक वर्कबुक आपको नजर आ रही है और इसके अंदर यहाँ देखें ये एक शीट 1 के नाम से है। इसके बाद यहाँ अगर आप देखो ये प्लस का जो बटन है, यहाँ हम इसको प्रेस करेंगे तो ये देखें ये दूसरी शीट आ गई। दोबारा प्रेस करेंगे तो ये 3rd शीट, इसके बाद ये 4th, इसके बाद ये 5th। ये हमारी वर्किंग पे है कि जितनी भी शीट्स हमें चाहिए होंगी तो हम ये यहाँ पर उतनी शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम दोबारा शीट 1 में आ जाते हैं। उसके बाद है जूम बार। तो जूम बार के लिए आप यहाँ देखें, जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पर आपको एक जूम बार नजर आ रहा होगा। इसके लेफ्ट साइड पे माइनस का बटन है और इसके राइट साइड पे प्लस का बटन है। अगर हम प्लस का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें ये जूम इन होता जाएगा, और अगर हम माइनस का बटन प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। तो ये हमारे पास जूम बार है, हम इससे इसको जूम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्क्रॉल बार्स की। स्क्रॉल बार्स इसमें 2 होती हैं। एक यहाँ पर देखो आप, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर देखें, अगर हमने शीट की राइट साइड पे जाना है तो यहाँ आप ये जो राइट एरो है इसके ऊपर आप क्लिक करते जाओगे तो आप इस शीट के राइट साइड पे जाते जाओगे, ठीक है। मैं दोबारा लेफ्ट साइड पे क्लिक करके इसको लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ। उसके बाद दूसरा जो स्क्रॉल बार है वो हमारे पास है इसको अप डाउन करने के लिए। अगर हम इस शीट के डाउन आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसका ये देखें एरो है, इसको मैं क्लिक करता जाऊँगा तो ये डाउनवर्ड आता जाएगा, और अगर ये हम इसको अपवर्ड प्रेस करते जाएंगे तो ये अपवर्ड चला जाएगा। ये हमारे पास हो गई स्क्रॉल बार्स। उसके बाद है मूविंग अराउंड द वर्कबुक। ये मैंने इसलिए लिखा कि किस तरह से
आप माउस और कीबोर्ड को यूज़ करके इस शीट के डिफरेंट जो रोज और कॉलम्स हैं उसके अंदर जा सकते हो। जैसे अब मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ तो माउस पे मैं यहाँ पर जहाँ पर भी क्लिक करता जाऊँगा तो ये जो हमारा जो कर्सर है वो वहीं पे जाता जाएगा, मतलब जो हमारा सेल है वो सिलेक्ट होता जाएगा। कोई भी सेल हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कहाँ लिखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद माउस का जो व्हील बटन है इसको अगर हम डाउनवर्ड लेकर जाएंगे, मतलब हम इसको घुमाएं तो ये हमारे पास डाउनवर्ड हम शीट के अंदर जा सकते हैं, और अगर हम इसको अपवर्ड लेकर जाएंगे तो हम इसको अपवर्ड ये शीट आती जाएगी। तो उसके बाद अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड के ऊपर जो अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट और राइट एरो होते हैं उससे भी हम इस शीट के अंदर इधर उधर जा सकते हैं। जैसा कि अब देखिए मैं कीबोर्ड का जो डाउनवर्ड वाला बटन है वो प्रेस कर रहा हूँ तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, राइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो राइट जा रहा है, लेफ्ट पे लेफ्ट एरो जो क्लिक कर रहा हूँ लेफ्ट में जा रहा है, और अप एरो जो यूज़ करूँगा तो अपवर्ड जाएगा, ठीक है। तो ये हम इस तरह से इस वर्कबुक में इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें कि हम किस तरह से इसको सिंपली हम इसके अंदर अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आपका जो कीबोर्ड है उसके अंदर आप कोई नंबर लिखना चाहते हो, नंबर लिख दो। ये नंबर लिखा, उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये उससे नीचे वाले सेल में आ जाएगा। उसके बाद दोबारा हम कोई नंबर लिखेंगे और इसको एंटर प्रेस करेंगे तो उससे नीचे वाले सेल में आ जाएगा। इसी तरह हम राइट एरो यूज़ करके अगर हम यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख दें, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका जो डाटा है वो एंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें वर्कबुक और वर्कशीट्स की, बेसिकली अब यहाँ देखो, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है इसका नाम जो है बुक 1। ये अपने आप यहाँ पर बुक 1 आ जाता है। जब आप एक्सेल को ओपन करते हो तो यहाँ पर आपके पास बुक 1 लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ हम इसको अभी रीनेम भी करेंगे, अपनी मर्जी का नाम देंगे, वो नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये हमारे पास एक वर्क बुक जो है वो क्रिएट हुई है, और इसके अंदर ये देखें ये डिफरेंट जो शीट्स अभी हमने ये जो प्लस के बटन के साथ हमने मजीद इसमें ऐड की थी, ये वो वाली शीट्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये वर्क बुक्स और वर्कशीट में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं सेविंग वर्क बुक्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, ठीक है। अब ये दोनों जो पॉइंट है ना कि हमने वर्कबुक को सेव किस तरह से करना है और इसका फाइल नेम हमने क्या रखना है, ये दोनों एक ही टाइम में मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो मेथड हैं इसको सेव करने के। मिसाल के तौर पे अब आप यहाँ पर इस शीट में काम कर रहे थे, इस वर्कबुक में काम कर रहे थे, अब आपने काम कर लिया तो आप इसको सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पर एक तो ये बटन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये देखो मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ वो पूछेगा कि क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं जो हमारा कीबोर्ड है उसके ऊपर कंट्रोल और एस प्रेस करूंगा, कंट्रोल और एस, कंट्रोल को प्रेस किए रखना है और उसके बाद आपने प्रेस करना है एस को। तो यहाँ कंट्रोल एस जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा कि क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देखो फाइल नेम, अब फाइल नेम यहाँ पर आप क्या लिखना चाहते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेल एक्सपर्ट वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक्सेल एक्सपर्ट वीडियो, इस नाम से मैं ये फाइल सेव करना चाहता हूँ। और किस फॉर्मेट में हम इसको सेव करना चाहते हैं, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट होता है XLSX, XLSX, ये इसी में ही सेव होती है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो कोई भी फाइल आप सेव करोगे तो वो इसी फॉर्मेट में सेव होगी। अदरवाइज अगर आप किसी और फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देना, इस फॉर्मेट जो लिखा हुआ है फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं आप इसमें से किसी में भी फॉर्मेट में आप यहाँ पर इसको सेव कर सकते हो। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप XLSX में ही सेव करें, क्योंकि जो जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल्स होती हैं वो इसी के अंदर ही सेव होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको सेव कहाँ पे करना है, आप यहाँ पर लोकेशन चूज़ कर सकते हो। जैसा कि अब यहाँ पर मोर ऑप्शंस में जाएं, ठीक है, मोर ऑप्शन में जाकर यहाँ दिस पीसी, और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। और डेस्कटॉप पे इस फाइल का नाम क्या रखेंगे हम, एक्सेल एक्सपर्ट वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेव का बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको एक्सेल एक्सपर्ट वीडियो के नाम से ये देखेंगे ये वर्कबुक जो है वो सेव हो चुकी है। और ये जो डिस्प्ले रिबन ऑप्शन का बटन है इसके बारे में मैं आपको उस वक्त बताऊंगा जब हम थोड़ा सा एक्सेल में आगे चले जाएंगे,